अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं और इनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये ना सिर्फ बड़ों के बल्कि बच्चों के भी फेवरेट हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और आज इस वीडियो में हम इसको बहुत इजी मेथड से बनाना सिखाएंगे। ये बहुत अफोर्डेबल हैं और अगर आप इनको इस तरह बनाएं तो सब बहुत पसंद करेंगे। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगी और तमाम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कुक यम्स। पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पे ऑर्गेनो लीव्स 1 टीस्पून। अगर आपके पास ऑर्गेनो लीव्स नहीं है तो आप इनकी जगह तुलसी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं या अजवाइन भी इसका अल्टरनेट है। साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पे नमक हस्बे जायका और काली मिर्च हस्बे जायका। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ली है। साथ ही हम ले रहे हैं सूखा धनिया, ये ऑप्शनल है, हमने 2 पिंचेस लिए हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। साथ हम ले रहे हैं यहाँ पे धनिया हमने तकरीबन चौथाई गड्डी ली है और उसको इस तरह कट कर लिया। साथ हमने 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरह चॉप कर लिया है, देख लीजिए। साथ ही हम ले रहे हैं 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और साथ ही हमने लिए आलू। यहाँ पे आलू हमने पोटैटोज लिए, उनको हमने पहले बॉईल किया। इसमें 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। जब इसमें छुरी आराम से आर पार हो जाए तो यानी हमारे पोटैटोज बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इनके छिलके रिमूव कर देंगे। छिलके बहुत एहतियात से रिमूव करने हैं क्योंकि गरम गरम आलू होते हैं, तो आपको बहुत इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए हमारे तमाम छिलके इसके रिमूव हो चुके हैं और पोटैटोज बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको मैश करेंगे। हम यहाँ पे फोक की मदद से इसको मैश कर रहे हैं। आप इसकी जगह मशीन में भी चॉप कर सकते हैं। ये देख लीजिए हमारे क्योंकि पोटैटोज जो बहुत अच्छी तरह से पक चुके थे तो ये इजीली मैश हो रहे हैं। यहाँ इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। पोटैटोज का हम मैनुअली कर रहे हैं फोक से, तो हमें इसमें 5 मिनट्स लग गए। और अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइट स्पाइसेस बताए हैं। हम लेंगे ग्रेटेड चीज़। हम यहाँ पे घर की बनी हुई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो चीज़ बॉल्स में सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ का होता है, लेकिन आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ हमने बाज़ार की चीज़ ली, हमने कॉटेज चीज़ ली है और हमने उसको इस तरह छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है, इस तरह देख लीजिए। अब हमारा मसाला मैश पोटैटोज में अच्छी तरह मिक्स हो गया और अब हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। हमने तकरीबन 100 से 150 ग्राम्स चीज़ इसमें ऐड की। साथ ही हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे इसमें। इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देख लीजिए अब हमने इसमें हरा धनिया भी ऐड कर लिया और साथ हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था 3 to 4 टेबलस्पून ये भी ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर से ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये नरम नहीं होते, वरना पोटैटोस नरम हो जाते हैं पकने के बाद, लेकिन अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो ये नरम नहीं होंगे। अब हम इसको देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम अपनी रेसिपीज़ में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताएं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए हमने एक थोड़ा सा, अब ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें इसका बॉल बनाने की तरफ आएंगे। हमने अंदाजे से तकरीबन 2 टेबलस्पून पोटैटोज ले लिए। अब हम इसके दरमियान में इस तरह ये चीज़ रखेंगे। अगर आप चाहें इसकी जगह ग्रेटेड चीज़ भी ले सकते हैं और इस तरह हम इसके बॉल बनाएंगे। हाथों की मदद से इसको बिल्कुल राउंड करेंगे। ये देख लीजिए ये राउंड हो रहा है और ये बहुत जल्द ही राउंड हो जाते हैं और ये बहुत इजीली और आसानी से बन जाते हैं।
ये देखिए कितना राउंड और कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और ये बिल्कुल राउंड हो चुका है। अब हम इसकी कोटिंग की तरफ आते हैं। इसकी कोटिंग के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1½ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसी तरह हम लेंगे मैदा 1½ टेबल स्पून। ये देख लीजिए हमने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मैदा भी लिया और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और इसका हम एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह। अगर आप चाहें तो इसकी जगह एग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्योंकि क्रंची बनाना चाह रहे हैं इसलिए हम एग यूज़ नहीं करेंगे। उसकी जगह हम यही पेस्ट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मैदा या कॉर्नफ्लोर में से कोई एक चीज़ कम हो तो आप सिंगल यानी एक ही चीज़ से इसको कर सकते हैं, इस तरह पेस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों हो तो इसका पेस्ट और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए हमारे बोल्स तैयार हो गए और अब हम इसको 1 बाय 1 पहले इस पेस्ट में करेंगे और फिर डिप करेंगे और उसके बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और एक्स्ट्रा को हम रिमूव करेंगे और हमारे चीज़ बॉल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है और ये सारे चीज़ बॉल रेडी हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बना रहे हैं इसलिए हम इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। अब देख लीजिए ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया और अब हम एक पैन में ऑयल हीटअप करेंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इसको हम लो टू मीडियम आंच पे पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर चीज़ है और उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है। अगर आप इसको जल्दी पका लेंगे और ये जल्दी कलर चेंज कर देगा तो इसके अंदर जो हमने पीस रखा था चीज़ का वो मेल्ट नहीं होगा सही तरह से। इसलिए हम इसकी फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और ये देख लीजिए 1 बाय 1 हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। पहले आपने लो फ्लेम पे इसको बीच में ऐड करेंगे तमाम बॉल्स को और उसके बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और जब ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे तो हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये अंदर तक पक सके। ये देखिए अब हमने फ्लेम हाई किया था और ये पकना शुरू हो गया और अब इस तरह जब ये कलर चेंज करना शुरू कर दे आप इसको टर्न कर देंगे, इसको पलट देंगे। ये देखिए अभी इसने कलर चेंज नहीं किया, जब ये कलर चेंज करे तभी आप इसको पलटेंगे, बार बार इसको नहीं पलटना। और वक्तन फवक्तन आप देखते रहिए कि इसने कलर चेंज किया या नहीं। ये देखिए हमने फ्लेम भी आपको दिखा दी, हमने इसको लो पे रखा हुआ है और अब हम इसको पलट रहे हैं इस तरह। और ये देखिए इसने अपना कलर बहुत प्यारा इस पे आने लग गया है। जितना डार्क चाहें आप इसमें कर सकते हैं और जब तक हमारा रिक्वायर्ड कलर नहीं आता आप इसको पका सकते हैं। अब देखिए हमारे चीज़ बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत ही क्रंची हैं। ये आपको हम लाइट में दिखा देते हैं। ये देखिए इनका कलर बहुत ही प्यारा आया है। अगर आपके पकोड़े, समोसे या कोई भी चीज़ जो कि ऑयल बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लेती है उसके लिए आपको यहाँ पे एक टिप बताते जाते हैं कि आप ऑयल गरम करते हुए उसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दें तो ये तमाम चीज़ें कम ऑयली होंगी और ऑयल को अपने अंदर अब्जॉर्ब कम करेंगी। ये देख लीजिए हमारी चीज़ बॉल रेडी है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।